यस हेलो बच्चा लोग, पढ़ाई चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने पिछले टर्न पर फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट इतना अपलोड देख लिया था। अब हम लोग आज ध्यान से देखेंगे सीड के बारे में। सबसे पहले देखिए, सीड सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि सीड होता क्या है। सबसे पहला, सीड जो है, सीड हमारा जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को बियर करता है, रिजर्व करता है, और यही सीड वो यूनिट है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन की यूनिट है सीड। सीड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कहता है कि सीड का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हम लोग बहुत सारी बातें याद करते रहते हैं, लेकिन देखिए बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको एक सीड का बताता हूं। देखो बच्चा लोग, ध्यान से देखिए, ये है एक मेरिस्टेमेटिक एक्सिस। ध्यान से देखिए, ये क्या है, दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक एक्सिस। मेरिस्टेमेटिक एक्सिस क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक वो एक्सिस है जिसमें डिवीजन हो सके, जो डिवाइड करके नया पार्ट बना सके। दैट एक्सिस इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक एक्सिस। दूसरा, ये जो मेरिस्टेमेटिक एक्सिस है, इस एक्सिस की एक खासियत और है कि इसी एक्सिस के साथ, अब ये मेरिस्टेमेटिक एक्सिस हो गई, अब देखिए दूसरा पॉइंट जरा ध्यान से, इसी एक्सिस से यहीं से लीफ लगी रहती हैं। ये अगर जैसे डाइकोटिलेडन है तो हम दो लीफ लगाए दे रहे हैं। ये दिस इज अ कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स क्या है, हमने आपको याद कराया था। दीज आर द एम्ब्रियोनिक लीफ। एम्ब्रियो के साथ लगी हुई लीफ, एम्ब्रियोनिक लीफ क्या करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। किसको? इसी, ये जो मेरिस्टेमेटिक एक्सिस है, इसी एक्सिस को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। इस एक्सिस का क्या कोई दूसरा नाम भी है? तो हां, एम्ब्रियो। यही होता है, यही जो मेरिस्टेमेटिक एक्सिस है, दिस इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो। क्या करेगा? यही जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाएगा। सीड में जो मेन पार्ट है वो एम्ब्रियो है। दूसरे नंबर पर उसके साथ एसोसिएटेड वो स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। एक ये मेन पार्ट है एंड रेस्ट आर द एसेसरी स्ट्रक्चर्स। एसेसरी स्ट्रक्चर में बेटा बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे ये कॉटिलेडन्स हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद फिर बेटा इसी के ऊपर देखिए, इस तरीके से ये एक कवरिंग है और दूसरी बहुत ही हार्ड कवरिंग है। ये देखिए, यहां पर ये जो दोनों लेयर हैं, इनमें बाहर वाली लेयर है टेस्टा और अंदर वाली लेयर है
टैगमेन। जो टेस्टा है ये आउटर और हार्ड लेयर है, टेस्टा बाहर की है, हार्ड लेयर। एकदम क्लियर कट याद करते चलिए और अपनी एनसीईआरटी की बुक और एक पेंसिल साथ में लेके बैठिए। देन टैगमेन, टैगमेन जो है इनर लेयर है, थिन है और पेपरी है। ओके, अंदर वाली लेयर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा लोग, वो ये है कि टेस्टा और टैगमेन ये दोनों प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर हैं। ये क्या कर रहे हैं? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द दिस मेरिस्टेमेटिक एक्सिस which is also known as embryo. क्लियर? अच्छा बेटा, अब जरा ध्यान से देखिए, यहीं पर हम लोग देखते हैं बेटा, ये पार्ट मेरिस्टेमेटिक एक्सिस से ये द पार्ट थ्रू विच दीज कॉटिलेडनी लीव्स, वो पार्ट जिसकी मदद से ये कार्टिलेडनी लीव्स इस मेरिस्टेमेटिक एक्सिस से अटैच होती हैं, दैट इज नोन एज कोटाइल। बहुत ध्यान से समझिए, चश्मा सही कर लीजिए सब लोग अपना अपना। बोला यहां से ये जो पार्ट है, ये जिससे कि ये कॉटिलेडनी लीव्स जुड़ी हुई हैं, दैट इज नोन एज कोटाइल। देखिए, जैसा नाम है, जिस जगह पर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नाम बदलते रहेंगे। बोला दिस इज कोटाइल, और कोटाइल के ऊपर ये वाला रीजन दिस इज इपीकोटाइल। कोटाइल के ऊपर, ईपी मीन्स अपॉन, और किसके ऊपर? कोटाइल के ऊपर। क्या बोला? ईपी कोटाइल। कोटाइल के नीचे, हाइपो माने नीचे, और किसके नीचे? कोटाइल के। तो क्या बोला? दिस इज नोन एज हाइपो कोटाइल। तो देखिए, एक पार्ट हो गया हमारे पास इपीकोटाइल, दूसरा हाइपोकोटाइल। अब यहीं से जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास देखिए, इसको ये बच्चा लोग इरेज कर दे, आपने ध्यान से देख लिया है। फिर अब बेटा यहीं से जो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चलता, चलिए इसका वो नहीं बिगाड़ते हम। जो ये इपीकोटाइल है, ये दिस विल गिव राइज टू द प्लम्यूल। इपीकोटाइल किसको बनाएगा? प्लम्यूल को। और हाइपोकोटाइल ये बनाएगा रेडिकल। प्लम्यूल, रेडिकल। प्लम्यूल पार्ट ग्रो करेगा और आगे ऊपर का पूरा पूरा शूट सिस्टम बनाएगा, और जो ये रेडिकल वाला पार्ट है ये आगे ग्रो करेगा और पूरा पूरा रूट सिस्टम बनाएगा। तो जैसा नाम है वैसा काम है। अब इसमें बेटा यही प्लम्यूल और रेडिकल हो गया, इपीकोटाइल हाइपोकोटाइल हो गया, और ये पूरा टेस्टा और टैगमेन हो गया। दूसरा बेटा यहीं पर जो टेस्टा होता है ना, ये देखिए आउटर हार्ड होता है,
लेयर, ये टेस्टा एक या एक से एक दो जगह पर थोड़ा सा इसमें पोर पाया जाता है, जिस पोर को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल वाली जो लेयर है ये माइक्रोपाइल से ही क्या होता है, अंदर की ओर वाटर इंटर करता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। जो माइक्रोपाइल है उसी से वाटर अंदर इंटर करेगा तो सीड जर्मिनेट करता है। ये माइक्रोपाइल याद आया? हाँ, कहाँ याद आया? ये माइक्रोपाइल आपको याद आया बेटा, जब अभी आगे आपको पढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, जब पॉलन ट्यूब बनेगी ना तो माइक्रोपाइल वो पोर होता है जो मेन एम्ब्रियो सैक के अंदर पोर होता है, जिसके अंदर जब वो जाता है तब वहां पर जाकर के वो एग सेल और जो सेंट्रल सेल थी ना N+N, उससे फ्यूज करता है। तो माइक्रोपाइल ये वही वाले पोर हैं जो आगे कंटिन्यूअस पाए जा रहे हैं। अच्छा, ये बेटा एक डाइकॉट का सीड है। मोनोकॉट के सीड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इरेज कर दें इसको। अब देखिए, मोनोकोटिलेडनरी सीड की बात करेंगे हम लोग। देखिए, मोनोकॉट वाले सीड की बात करें तो इस तरह से आपने देखा मोनोकोटिलेडनरी सीड, आउटर लेयर होती है, साथ ही साथ में इसमें बेटा एक और ये जो ऑरेंज कलर से ये लेयर बन रही है, ये ऑरेंज कलर वाली जो लेयर ये मैं बना रहा हूं ना, दिस इज एल्यूरोन लेयर। ये तो आउटर सीड कोट, दिस इज द आउटर सीड कोट। ये जो अंदर की लेयर है ये, दिस लेयर इज एल्यूरोन लेयर। आउटर सीड कोट है, अंदर की एल्यूरोन लेयर है। उसके बाद फिर देखिए, और इसके अंदर ये तो रिजर्व फूड मटेरियल होगा, एंडोस्पर्म। ये देखिए एल्यूरोन की लेयर है जो पूरे एंडोस्पर्म को, ये दिस इज द एंडोस्पर्म। ये एक क्वेश्चन पूछता है कि बेटा मोनोकोटिलेडनरी सीड में, ये बेटा दिस इज द मोनोकोटिलेडनरी सीड। ये क्वेश्चन एक पूछता है कि जो मोनोकॉट्स होते हैं, उन मोनोकॉट्स में जो ये एल्यूरोन की लेयर आ जाती है, ये एल्यूरोन की लेयर ये क्या कर रही है, तो ये क्या करती है, जो एंडोस्पर्म है ना, उस एंडोस्पर्म को प्रोटेक्शन देती है। इसके अंदर ये पूरा, ये वाला जो पार्ट है, ये दिस इज द एंडोस्पर्म, और ये पूरा डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट यही वाला पार्ट पूरा देगा। एक पॉइंट ये है। फिर इसमें बेटा एम्ब्रियो कहाँ पाया जाता है, तो इसमें देखिए एम्ब्रियो के रिसाइड्स पाए जाने का यही एक तरीका है। यहीं पर ये देखो, देखो ये तो एक वो येलो कलर से जो मैं बना रहा हूं, जरा ध्यान सुनिए। हालांकि बेटा इतना पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा आपको समझ में तो आना ही चाहिए, तभी आप जो है ये जो येलो कलर से है, ये एक ऐसी मेरिस्टेमेटिक एक्सिस है। दिस इज द मेरिस्टेमेटिक पार्ट जो
एक तरफ बनाएगा कोलियोप्टाइल और दूसरी तरफ बनाता है कोलियोराइजा। एक तरफ देखिए बनाएगा कोलियोप्टाइल और दूसरी तरफ बनाता है ये कोलियोराइजा। और जरा ध्यान से देखिएगा, यहीं पर ये जो पार्ट है, फिर इसके नीचे ये देखिए, ये इस तरीके से पार्ट होगा जिसमें एक तरफ प्लम्यूल, देखिए जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये इधर बाहर ले जाकर निकाल के लिखता हूं, ये देखिए ये जो पार्ट है ये वाला, ये दिस पार्ट इज प्लम्यूल और ये जो ये नीचे वाला पार्ट है दिस इज रेडिकल फार्मिंग पार्ट। अब बेटा अगर ये प्लम्यूल पार्ट बनाएगा तो ये पार्ट होगा कौन सा, जरा बताइए कौन सा होगा ये, इपीकोटाइल। याद आ रहा है? और ये अगर रेडिकल वाला पार्ट बनाएगा तो ये कौन सा पार्ट होगा बेटा, हाइपोकोटाइल, जो हम लोगों ने पीछे देखा। और ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछता भी है, ये जो प्लम्यूल और रेडिकल है, तो प्लम्यूल को जो पार्ट कवर करेगा, ये प्लम्यूल को जो पार्ट कवर करेगा वो पार्ट होगा कोलियोप्टाइल, और जो पार्ट रेडिकल को कवर करेगा, प्रोटेक्शन देगा, वो होगा कोलोराइजा। ये क्वेश्चन। और बेटा यहीं पर जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें बेटा बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहीं से ये पूरा पार्ट लगा रहता है, सिंगल कॉटिलेडन पाया जाता है इनसे जुड़ा हुआ। ये देखिए दिस इज द, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मुझे लगता है कि ये कलर्ड चॉक क्लियर दिख रही होगी आपको। ये पार्ट जो है दिस इज द सिंगल कॉटिलेडन इन मोनोकॉट्स। पूरा लिखे दे रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज याद रहे। दिस सिंगल कॉटिलेडन, इस सिंगल कॉटिलेडन को हम लोग बोलते हैं स्क्यू टेलम। दिस सिंगल कॉटिलेडन इज नोन एज स्क्यूटेलम। ये पूरा मोनोकॉट का सीड हो गया बेटा, ये स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन इसमें सिर्फ सबसे पहले बेटा मेरिस्टेमेटिक एक्सिस पर पूछता है, मोनोकॉट और डाइकॉट सीड के एग्जाम्पल आप अच्छी तरह एनसीईआरटी से पूरा याद कर लीजिए, एग्जाम्पल जरूर पूछूंगा पेपर में। यहीं से दूसरे नंबर का पॉइंट है फिर ये कि ये जितना भी पार्ट है ये सब कैसे कवर रहता है। तो टेस्ट और टैगमेन वाला बात आपको अभी मैंने पीछे बताया। सीड में मेन पार्ट एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो के साथ साथ याद रखिएगा कि उसी से वही मेरिस्टेमेटिक एक्सिस भी होता है। जो मेरिस्टेमेटिक एक्सिस है ना, उसी से जिस जगह से बेटा आपको मालूम है कि जहां पर लीफ और उसकी ब्रांचेस जुड़ती हैं उसको नोड बोलते हैं। तो बेटा जहां पर कॉटिलेडन जुड़ रहा है ना, कॉटिलेडन को हमने आपको बताया था दीज आर द एम्ब्रियोनिक लीव्स, तो ये भी जहां जुड़ रहे हैं ना बेटा दैट इज आल्सो अ नोड। तो उसको, उस नोड को पर्टिकुलर जहां पर कॉटिलेडन जुड़ रहे हैं उस नोड को हम लोगों ने बोला कॉटिलेडनरी नोड। क्या बोला बेटा? कॉटिलेडनरी नोड। और ये जो नोड है ना बेटा इसी को बोला कोटाइल। क्या बोला बेटा? कोटाइल। चूंकि अगर हम नोड और इंटरनोड टर्म यहां पर भी यूज करने लगेंगे ना, देन वी विल कंफ्यूज रिगार्डिंग द एरियल पार्ट एंड द अंडरग्राउंड पार्ट, मतलब स्टेम, रूट, इन सब में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बेटा यहां पर हम लोगों ने टर्म यूज किया दैट इज कोटाइल। और कोटाइल के जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा दैट इज ईपी,
और नीचे वाला हाइपो। क्लियर? दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। सीड में बेटा बस इतना ही क्वेश्चन है। हाँ, मोनोकॉट और डाइकॉट सीड के एग्जाम्पल आप देख लेना। नाउ कम टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सम फैमिलीज। हम लोग अब कुछ फैमिली का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन एक दिमाग में आता है कि सर क्या करना है हमको इतनी फैमिली के डिस्क्रिप्शन से। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो भी फैमिलीज़ हैं, देखते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन में और फिर बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आया आपके दिमाग में कि सर ये बताइए कि ज़रूरत क्या है फैमिलीज़ को डिस्क्राइब करने की और उसे करने की। तो अब इसको, ये सीड वाला लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म कर लेते हैं बेटा। दूसरे में स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो फैमिली का डिस्क्रिप्शन देते हैं। ओके, तो सीड वाला लेक्चर यहीं पर। अगला लेक्चर आपको अब इसी में आगे है, वो है फैमिली का। चालू कर लीजिए। और ये लेक्चर इतना ही। बाय बाय बच्चा लोग, थैंक यू।